हाँ जी, तो हम बाइनरी ऑपरेशंस कर रहे थे कि इसको इनके टाइप्स की थी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, कौन कौन एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, अब जो आपका सम है वो क्या है, डिस्कस द कॉम्यूटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन क्यू। क्यू दैट मीन्स रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो जो आपका स्टार है वो किस सेट पे डिफाइंड है, क्यू पे डिफाइंड है। और कैसे डिफाइंड है, ए स्टार बी टू ए माइनस बी प्लस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, तो हमने चेक करना है कि ये कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव है या फिर नहीं है। तो कॉम्यूटेटिव के लिए हम क्या करते हैं, ये चीज देखते हैं कि ए स्टार बी आपकी बी स्टार ए के इक्वल होनी चाहिए। तो पहले हमने ए स्टार बी निकाला, तो ये कैसे डिफाइन है, ए स्टार बी ए माइनस बी प्लस ए बी, तो ये बन गया आपका ए माइनस बी प्लस ए बी। तो हमने बी स्टार ए देखा, अगर ए स्टार बी में ए माइनस बी है तो बी स्टार ए में क्या होगा, बी माइनस ए प्लस बी ए। ठीक है, तो ये देखो क्लियरली ये दोनों इक्वल नहीं है, ऑब्वियस है कि यहाँ पे हमारे पास ए माइनस बी है, यहाँ पे हमारे पास बी माइनस ए है। ठीक है, फॉर सम ए बी, अगर हम क्यू में से कुछ ए बी लेते हैं तो कई सम ए बी के लिए ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, दैट मीन्स फॉर ऑल ए बी के लिए ये चीज इक्वल नहीं होगी, तो आपका ये कॉम्पिटिटिव नहीं है, स्टार इज नॉट कॉम्पिटिटिव। और अगर हमने एसोसिएटिव देखना है तो हम क्या करेंगे, तीन एलिमेंट्स ले लिए इसमें से, तो हमने देखना है कि ए स्टार बी स्टार सी इसके इक्वल आ जाए, ये चीज देखनी है। तो अब देखो इसका मतलब क्या है स्टार बी का, ए माइनस बी प्लस ए बी। ठीक है, अब हमने इन पे ऑपरेशन लगाना है, अब हमने इन पे लगाना है, तो इन पे देखो क्या है, अब आपका ये सारा ए एलिमेंट है और ये सारा बी एलिमेंट है, तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए है ना, ए, तो ए के आपका ये सारा एलिमेंट ए, उसके बाद माइनस बी, ये आपका हो गया माइनस बी, बी के आपका सी, ए माइनस बी प्लस ए बी, ए के आपका ये सारा ए बी, बी के आपका सी। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया, ए माइनस बी प्लस सी बी माइनस सी, यहाँ से किया प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। अब इसमें से देखो कोई भी लाइक नहीं है ना, कोई भी कैंसिल नहीं हो रही, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये आपका इसके इक्वल आ गया, ए माइनस बी माइनस सी, सिंगल टर्म्स हमने आगे रख ली और जो दो दो टर्म्स हैं मल्टीपल में पड़ी हैं उसको हमने पीछे रख लिया। अब हमने जब राइट हैंड साइड ली, ए स्टार बी स्टार सी, तो अब यहाँ पे हमने पहले यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, तो वो क्या है, बी माइनस सी प्लस बी सी। अब ये आपका पूरा ए है, ये आपका पूरा बी है, तो इसका मतलब क्या है, स्टार का ए माइनस बी, बी के आपका ये सारा ए माइनस बी, उसके बाद प्लस ए बी, ए इंटू बी, ये बी सारा आ गया। अब इसको सॉल्व किया जब, ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी हो गया, और ये आपका माइनस बी सी हो गया, प्लस ए को अंदर मल्टीप्लाई किया, ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। अब देखो दोनों इक्वल है, यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी है, यहाँ पे ए माइनस बी प्लस सी है। ठीक है, यहाँ पे प्लस ए बी, यहाँ पे प्लस ए सी है, यहाँ पे माइनस ए सी है। ठीक है, तो ये भी हमें इन दोनों से पता चल रहा है कि ये दोनों भी इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स ये एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, तो आपको जो स्टार डिफाइन था ए माइनस बी प्लस ए बी वाला, तो ये ना तो कॉम्यूटेटिव है और ना ही आपका एसोसिएटिव है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। तो नेक्स्ट देखो क्या है, लेट स्टार, फिर बाइनरी ऑपरेशन है आपका एंड नेचुरल नंबर्स पे है, और ए स्टार बी का मतलब क्या है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, तो वो कह रहे हैं फाइंड कर 12 स्टार 4। ठीक है, तो ए स्टार बी का मतलब है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, तो 12 स्टार 4 का मतलब क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 4। तो 12 एंड 4 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर दोनों में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 12 और 4 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, 4 है, तो दैट मीन्स ये आपका क्या आ गया, 4 के इक्वल आ गया। ठीक है, हमने निकालना है 18 स्टार 24, तो दैट मीन्स एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24। अब 18 एंड 24 का आपने एचसीएफ निकालना है,
तो वो क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का। वो आप कैसे निकालते हो HCF, इसके फैक्टर्स निकाल लो, ठीक है। या फिर आप ये डिवाइड वाला मेथड था, छोटे होते आप करते होते थे, है ना, HCF निकालना है। तो 18 1 18, 6 रह गया, तो इसको 18 से ऐसे पुट करते हैं पिछली पिछली वैल्यू जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता। और जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये जो लास्ट वाला कॉमन फैक्टर ये आता है, ये आपका HCF होता है, ठीक है। तो इसका जो HCF है वो क्या आ गया आपका, 6 आ गया। और किसका निकालना है, 7 और 5 का, ठीक है। तो इसका HCF क्या आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, HCF ऑफ 7 एंड 5। अब इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे, वो सिर्फ 1 नहीं है, तो इसका HCF कितना आ गया आपका, 1, ठीक है। अब हमने सेकंड पार्ट में चेक करना है कॉम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, ठीक है। कॉम्यूटेटिव चेक करना है और एसोसिएटिव चेक करना है ऑन नेचुरल नंबर्स पे। तो फॉर कॉम्यूटेटिव हमने क्या किया, लेट किए दो नंबर्स, ठीक है, सच दैट क्या होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, देन, ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। तो ए स्टार बी, अब ए स्टार बी का मतलब क्या है, HCF ऑफ ए एंड बी, ठीक है। बी स्टार ए का मतलब क्या होगा, HCF ऑफ बी एंड ए। तो आप देखो कि अगर हम करें, चाहे हम ए एंड बी का HCF करें, चाहे हम बी एंड ए का HCF करें, और दोनों इक्वल होंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, ठीक है। चाहे ए बी का HCF निकालो, चाहे बी ए का HCF निकालो, वो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो ये क्या हो गया आपका, दैट मीन्स ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, हेंस ये आपकी कॉम्यूटेटिव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने चेक करना है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए हम 3 एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। देन क्या चीज होनी चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो बी स्टार सी का मतलब HCF ऑफ बी एंड सी, ठीक है। तो अब आपका ये ए है, ये सारा बी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, HCF ऑफ ए एंड HCF ऑफ बी एंड सी, ठीक है। तो ये आपका किसके इक्वल आ गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCF ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। ऐसे हमने दूसरा उठाया ए स्टार बी, हाँ जी, ए स्टार बी का मतलब क्या होगा, HCF ऑफ ए एंड बी, और साथ में क्या पड़ा है, स्टार सी। तो इसका मतलब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहले हम ए बी का निकालेंगे उस नंबर का सी के साथ, इसको भी हम लिख सकते हैं HCF ऑफ ए बी एंड सी। तो ये दोनों आपके क्या आ गए, सेम आ गए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो ये आपके क्या हो गए, एसोसिएट, ठीक है। HCF आ जाए, LCM आ जाए, ये आपके कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव हमेशा होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्या है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, एंड एस बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। ऐसे जो अब आपका सेट है जिसपे आपका बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा, वो आपका फंक्शंस का सेट है, दैट मीन्स एस में सारे फंक्शंस पड़े हैं, ठीक है। और फंक्शंस वो कहाँ से कहाँ तक है, ए टू ए है। तो हमने प्रूव करना है कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस इज अ नॉन कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस है वो कॉम्यूटेटिव तो नहीं है, मतलब नॉन कॉम्यूटेटिव है, बट एसोसिएटिव है। कॉम्यूटेटिव नहीं है बट एसोसिएटिव है। मतलब अब जो आपका जो डिफाइन है ये ऑपरेशन, जो भी इन्होंने साइन दिया ये वाला, ये आपका क्या है, कॉम्पोजिशन फंक्शंस के ऊपर लग रहा है। हमने कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है, दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका, अगर हमारे पास दो फंक्शंस है ना, तो इनमें जो ऑपरेशन लग रहा है वो ऐसे है, एफ ऑफ जी, ठीक है। तो अब आपका जो सेट है वो सेट ऑफ ऑल फंक्शंस है। तो हमने लेट किया, दो दो फंक्शंस लेट किए, कॉम्पोजिशन के लिए दो चाहिए, ठीक है। तो वैसे भी दो एलिमेंट्स चाहिए आपको, कोई भी आपने बाइनरी ऑपरेशन लगाना है तो उसके लिए दो एलिमेंट चाहिए होते हैं। तो हमने यहाँ से दो फंक्शंस एफ एंड जी लेट कर लिए, और हमें पता है जो सारे फंक्शंस है वो फ्रॉम ए टू ए है, ठीक है। तो एफ भी फ्रॉम ए टू ए और आपका जी भी फ्रॉम ए टू ए। तो देखो हमने बताना है कि जो कॉम्पोजिशन है वो आपकी कॉम्पिटिटिव नहीं है, है ना।
तो पहले हम देख रहे हैं, फोग देखा हमने, जो फोग है आपका कैसे बनेगा, चाहे फोग निकालो चाहे गोफ निकालो, वो दोनों आपका ए टू ए ही बनेगा। ठीक है, डिफाइंड बाय कैसे डिफाइंड होगा, एफ ऑफ जी एक्स, एक्स जो आपका ए में से होगा, इसको हम डिफाइन करेंगे एफ ऑफ जी एक्स। तो अब देखो यहाँ पे पहले हम प्रूव कर रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, है ना, कि हमें फंक्शन कोई भी डिफाइंड नहीं है, हमें कॉम्पोजिशन उन्होंने बोला है, बट हमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हम देखेंगे पहले ये बाइनरी ऑपरेशन है भी या नहीं। ठीक है, तो अगर हम दो फंक्शंस लेते हैं एक सेट में से, उसी सेट से उसी सेट तक, तो उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो भी उसी सेट से उसी सेट तक आएगी। ठीक है, अगर वो उसी सेट से उसी सेट तक आएगी दैट मीन्स वो एस में ही चला गया, क्योंकि एस में जो फंक्शंस पड़े हैं सारे ए टू ए पड़े हैं, और जो हमारी कॉम्पोजिशन है वो भी ए टू ए है, तो ये फंक्शन भी आपका एस में होगा। दैट मीन्स जो आपका फोग है वो एस में चला गया, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो दैट मीन्स ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। अब हमने चेक करना है कि ये कॉम्यूटेटिव है या फिर नहीं। अब हमने कोई भी फंक्शन सेलेक्ट कर लिया अपनी तरफ से, ठीक है, कोई भी फंक्शन सेलेक्ट कर लिया, एफ एक्स को हमने डिफाइन किया एक्स स्क्वायर और जी एक्स को डिफाइन कर दिया साइन एक्स। तो अगर हम यहाँ पे फोग एक्स निकालेंगे दैट इज एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ साइन एक्स, तो एफ ऑफ साइन एक्स क्या आएगा, एफ में हमने एक्स की जगह साइन एक्स पुट करना है, तो ये बन गया आपका साइन स्क्वायर एक्स। अब हमने जी ऑफ एफ एक्स निकाला दैट इज कॉफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स ये बन गया आपका जी ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। तो ये देखो आपका यहाँ पे ये साइन स्क्वायर एक्स है, इस स्क्वायर का मतलब क्या है, पूरे की होल स्क्वायर, और ये आपका साइन एक्स स्क्वायर है, इस स्क्वायर का मतलब क्या है, सिर्फ एंगल, जो भी अंदर एंगल पड़ा है एक्स उसकी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों आपके नॉट इक्वल है, ये हमें दिख ही रहा है, तो किसी ना किसी एक्स के लिए ये दोनों नॉट इक्वल होंगे, तो दैट मीन्स fog x is not equals to cof x, तो जो हमारी कॉम्पोजिशन है वो आपकी नॉन कॉम्पिटिटिव हो गई। अब हमने इसको देखना है एसोसिएटिव है या नहीं, तो अब हमने तीन फंक्शन सेलेक्ट कर लिए, एसोसिएटिव के लिए तीन चाहिए होते हैं, तीन एलिमेंट्स, तो हमने तीन फंक्शन सेलेक्ट कर लिए, एक सेलेक्ट कर लिया एफ, एक जी और एक एच। ठीक है, इसी सेट में से एस में से, तो जो एस है वो सारे फंक्शंस का सेट है, तो तीनों फंक्शंस ए टू ए होंगे। ठीक है, तो हमने पहले लिया एफ ऑफ जी ऑफ एच। ठीक है, एसोसिएटिव के लिए हमने ये चीज प्रूव करनी है, ये चीज देखनी है, क्या देखनी है आपने एसोसिएटिव के लिए, ये चीज किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके इक्वल होनी चाहिए, तो हमने पहले ये चीज उठा ली, कोई एलिमेंट लिया एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ बाहर है, पहले इसको लिखेंगे, एक्स को इस फंक्शन में डालेंगे, अब जी ऑफ एच को कैसे तोड़ेंगे, जी ऑफ एच एक्स, हमने क्या किया, इस एच एक्स को कोई नाम दे दिया। ठीक है, इस एच एक्स को हमने वाई का नाम दे दिया, तो ये बन गया आपका एफ ऑफ जी ऑफ वाई। अब हमने इस जी ऑफ वाई को भी कोई नाम दे दिया, वो हमने नाम दे दिया जेड, तो ये बन गया आपका एफ ऑफ जेड। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड उठाई, ये वाली एफ ऑफ जी ऑफ एच। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इस एक्स को पहले एच में डाला, एफ ऑफ जी एच एक्स, अब ये एच एक्स आपका किसके इक्वल था, वाई के, तो हमने इसको वाई लिख दिया। अब एफ ऑफ जी को हम कैसे लिखेंगे, जी को अंदर लेके जाएंगे, जी ऑफ वाई, अब जी ऑफ वाई को हमने क्या नाम दिया था, जेड का, तो ये बन गया आपका एफ ऑफ जेड, ये दोनों आपके इक्वल आ गए, तो दैट मीन्स जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस है वो एसोसिएटिव तो है बट कॉम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, ये देखो जी ऑफ एच है, जो भी ये फंक्शंस है सारे ए टू ए हैं, तो जी ऑफ एच भी आपकी ए टू ए बनेगी, मतलब जी ऑफ एच आपका डिफाइंड है, एस में है, ऐसी ये आपका ए टू ए है, ये एफ आपका ए टू ए है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एच ये भी आपका किस में है, एस में है, तो ये आपके बाइनरी ऑपरेशंस हैं और ये एसोसिएटिव भी है। ठीक है, तो ये आपके इक्वल आ गए। देखो नेक्स्ट है, इफ स्टार इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल्स टू 3ab बाय 7। अब जो स्टार का मतलब है आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसे डिफाइंड है, 3ab बाय 7, और जो ए बी वो बिलोंग कर रहा है आर नोट को। देखो जहाँ पे आपके पास ये होता है ना आर नोट, क्यू नोट, जेड नोट, इनको ऑलमोस्ट मतलब यही होता है कि इसमें जीरो नहीं है। ठीक है, या आर स्टार से डिफाइन कर देते हैं, आर स्टार से डिफाइन कर देते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स को, नेगेटिव नहीं है उसमें। ठीक है, ऐसे ही आर को डिफाइन कर देते हैं, आपको डिफाइंड होगा, मतलब आर नोट किसका, आर नोट का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स जिसमें जीरो नहीं आ रहा। अब हमने इसका आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। ठीक है, हमने इसका क्या फाइंड करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट
फाइंड करना है। तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने जब भी लेट करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो हमने ई को ही लेट करना है। तो लेट कर लिया हमने, ई है जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो भी आपका इसी सेट में से होता है, ठीक है। देन अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हमने किया था कि किसी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को साथ को जब हम उस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमें वही एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा था आपने बस यही चीज याद रखनी है कि आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए आपने क्या करना है, ई को आइडेंटिटी एलिमेंट लेट करना है और ए स्टार ई को ए के इक्वल रख देना है, ठीक है। ये कॉम्यूटेटिव होता है तो हम चाहे आप इस चीज को लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। तो ए स्टार इक्वल्स टू ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर नॉट, हर ए के लिए जो आपका ई है वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब ए स्टार बी का मतलब 3ab/7 है, तो ए स्टार ई का मतलब क्या होगा, 3ae/7 विच इज इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे ए आपका कैंसिल हो गया, तो आपका ई कितना आ गया, 7/3। अब आपने ये चीज देखना है ये आपकी आर नॉट में है, यस, बिकॉज जो आर नॉट है वो सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स है, इट इज ऑल्सो अ नॉन जीरो, सॉरी यहाँ पे रियल नंबर्स आएगा, इंटीजर्स की जगह आप रियल नंबर्स लिख लो, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर। अगर इंटीजर होता फिर हम कह रहे थे कि ये इंटीजर नहीं है आपका, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर है, तो नॉन जीरो रियल नंबर में ये आपका डिफाइन 4 है, तो 7/3 आपका क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया इन आर नोड, ठीक है। अब ऐसे नेक्स्ट है आपका, इफ ए स्टार बी इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमने फाइंड करना आइडेंटिटी एलिमेंट इन आर, आर मीन्स रियल नंबर्स। अब जो आपका डिफाइंड है ए स्टार बी वो ऐसे डिफाइंड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर हमने लेट किया जो आपका ई है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, सच दैट क्या होगा, ए स्टार इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अब ए स्टार बी का मतलब है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्टार ई का मतलब आपका होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए। हमने ई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और जो आपका ई स्क्वायर है वो क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे आर है, तो आपने ये देखना है जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है वो भी उसी सेट में होना चाहिए। अगर ये चीज मान लो यहाँ पे नेचुरल होता, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो ये नेचुरल में बिलोंग नहीं कर रहा तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा स्टार का ऑन एन नेचुरल नंबर्स पे, बट ये रियल्स है या इंटीजर्स है या रैशनल्स है तो हम कहेंगे ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो आपका क्या आ गया, 0 आ गया जो आर में है। नेक्स्ट है आपका ऑन क्यू नॉट द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। अब जो क्यू नॉट है वो किसका सेट है, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, दैट मीन जीरो नहीं है इसमें। और जो आपको बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफाइंड है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई 5 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू नॉट। अब हमने यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है और ऑल्सो प्रूव करना है कि एवरी एलिमेंट इनवर्टिबल है इसका, दैट मीन्स हमने इनवर्स भी फाइंड करना है और वो एग्जिस्ट भी करेगा, हमने प्रूव करना है कि हर एक एलिमेंट इसका क्या है, इनवर्टिबल है। तो पहले हमने आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमने लेट किया जो आपका ई है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, सच दैट जो ई है वो इसी सेट में से होगा, क्यू नॉट में से होगा, ठीक है। तो ए स्टार ई इक्वल्स टू ए। अब ए स्टार ई का मतलब क्या है, यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब है ए बी बाई 5, तो ए स्टार ई का मतलब क्या होगा, ए ई बाई 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया ए ई बाई 5 और ए किसके इक्वल है, ए के, ठीक है। अब यहाँ से आपकी जो आइडेंटिटी है वो क्या आ गई, 5 आ गई, और ये क्यों नहीं और नॉट में है रैशनल नंबर्स में है, नॉन जीरो, यस। अब जब हमने इनवर्स भी फाइंड करना है तो हम क्या लेट करते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम ए का इनवर्स लेट कर लेते हैं, दैट इज बी। हमने क्या किया, लेट कर लिया जो बी है वो आपका इनवर्स एलिमेंट है ए का, और ए आपका क्यों नोट में है, देन ए स्टार बी इक्वल्स टू ई होना चाहिए। अब ए स्टार बी का मतलब ए बी बाई 5 और आइडेंटिटी क्या है आपकी 5, और ए बी इक्वल्स टू 25, दैट मीन्स जो बी है आपका वो क्या किसके इक्वल आ गया, 25/a।
अब देखो ये जो आपका क्यू नोट में है जा रहा है क्योंकि उन्होंने कहा है जो क्यू नोट है वो सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स है, तो दैट मीन्स ए भी हमने किस में से लिए हैं, इसी सेट में से लिए हैं, तो ए तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ए कभी भी जीरो नहीं होगा। तो अगर ये जीरो नहीं है दैट मीन्स ये क्यू नोट में चला गया, 25 बाई डिफाइंड है और आपका क्यू नोट में चला गया। ठीक है, तो इट मीन्स जो आपका बी है वो क्या आ गया, देखो ए एलिमेंट आपका इन्वर्टिबल है, ठीक है, और इसका इन्वर्स क्या आएगा 25 बाई ए। एवरी एलिमेंट दैट मीन्स जैसे जैसे आप ए को चेंज करी जाओगे वैसे यहाँ पे आपका चेंज होता जाएगा। इन्वर्स होता है, हमने कहा था कि हर एक एलिमेंट का यूनिक होता है, हर एक एलिमेंट का डिफरेंट होता है, पर जो आइडेंटिटी है वो सभी एलिमेंट के लिए सेम रहती है। अब देखो नेक्स्ट में है, ये आपको गिवन है ए स्टार बी, देखो जैसे हमने एचसीएफ का किया था वैसे अब ये एलसीएम का है। ठीक है, वहां पे एचसीएफ था, यहाँ पे एलसीएम है, और यहाँ पे हमने अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना है और इनवर्टिबल एलिमेंट्स भी निकालने हैं कि किस किस का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो सभी ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, एवरी एलिमेंट ए था ना, एवरी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था कि अगर हमने यहाँ पे 2 लिया तो उसका इनवर्स 25/2 आ जाएगा, है ना, 3 लिया तो उसका इनवर्स 25/3 आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने इन्वर्टिबल एलिमेंट्स निकालना है और उनका इन्वर्स निकालना है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। तो देखो यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब है एलसीएम ऑफ ए बी, तो पहले हमने निकालना है 5 स्टार 7, तो मतलब 5 एंड 7 का एलसीएम वो कितना आएगा 35। ठीक है, अब 20 और 16 का एलसीएम निकालना है, तो ये कितना आएगा आप ऐसे निकाल के देख सकते हो। ठीक है, तो ये देख लो आपका आ गया, ये आपका आ जाएगा 80। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 20 एंड 16 कैल्शियम है वो क्या आ गया 80 आ गया। ये आपने करके नहीं दिखाना, आप सीधा भी लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब हमने चेक करना कॉम्पिटिटिव है, तो कॉम्पिटिटिव ये होगा क्योंकि चाहे हम एलसीएम निकाले 20 और 16 का, चाहे 16 एंड 20 का, चाहे 5 एंड 7 का, चाहे 7 एंड 5 का। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा इक्वल होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, तो जो आपका ए स्टार बी है वो बी स्टार ए के इक्वल हो गया। सिमिलरली एसोसिएटिव चेक करना है, तो हमने क्या किया, हमने लिया ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार इसका मतलब क्या हो गया एलसीएम ऑफ बी एंड सी। ठीक है, इसको इसके बाद आप एक और लाइन भी लिख सकते हो ऐसे, एलसीएम ऑफ ए, अब ये आपका ए है सारा और ये आपका बी है, एलसीएम ऑफ ए एंड एलसीएम ऑफ बी एंड सी। ठीक है, ये आपका सारा क्या है बी एलिमेंट है, तो इसको कैसे लिखना है हमने एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ये बी है सारा, तो इसको हम उसके बाद ऐसे लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। और ऐसे यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ ए एंड बी एंड सी, तो ये भी आपके क्या हो गए इक्वल हो गए। तो क्लियरली ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, तो दैट मीन्स ये आपका एसोसिएटिव भी है, एचसीएफ और एलसीएम कॉम्पिटिटिव भी है, एसोसिएटिव भी है आपके। अब देखो हमने निकालना है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हमने लेट किया ई आइडेंटिटी एलिमेंट है नेचुरल नंबर में से, देन ए स्टार इक्वल्स टू ए होना चाहिए। अब एलसीएम ऑफ ए एंड इक्वल्स टू ए, अब आप बताओ, हाँ जी, यहाँ पे देखो ए आपका कुछ भी एलिमेंट है 2 3 4 5 कुछ भी है। ठीक है, तो ए का हम एलसीएम किसके साथ करें हमारा वही नंबर आ जाए। ठीक है, एलसीएम है जो आप 5 के साथ करोगे 1 का एलसीएम तो 5 आ जाए। ठीक है, 3 के साथ करोगे तो 3 आएगा, तो दैट मीन्स एक 1 ही ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ हम किसी का एलसीएम करें तो वही नंबर आपका आ जाता है। तो यहाँ पे जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है 1। ठीक है, किसी के भी साथ आप करोगे आपका वही एलिमेंट कब आएगा, आइडेंटिटी वही एलिमेंट एलसीएम में कब आएगा जब का आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 1 होगा। अब हमने इनवर्स निकालना है, तो लेट किया जो बी है आपका वो इनवर्स है ऑफ ए बिलोंग्स टू एन। ठीक है, सच दैट जो आपका बी है वो भी एन में से है, देन ए स्टार बी इक्वल्स टू ई, है ना। अब हमें अब हमें चाहिए एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 1। अब आप देखो ए मान लो अगर कोई भी एलिमेंट है, ए अगर आपका कोई भी एलिमेंट है 2 है चलो,
तो मैं 2 का किसके साथ एलसीएम करूं कि मेरा आंसर 1 आए? कोई ऐसा नंबर है? 2 का हम किसके साथ एलसीएम करें कि हमारा आंसर है जो 1 आए? अगर 1 के साथ करते तो भी 2 आएगा, अगर 2 के साथ करते तो भी 2 आएगा। तो 1 कैसे आएगा? अच्छा, 2 की जगह कोई और नंबर लेते हैं, 3, 5, 6 कुछ भी ले लो। तो कोई ऐसा नंबर है जिसका हम एलसीएम करें किसी के साथ, हमारे पास रिजल्ट में 1 आ जाए? नहीं है। ऐसा नंबर सिर्फ आपका एक ही है, 1। दैट मीन्स अगर 1 का ही हम एलसीएम किसके साथ करें? 1 के साथ ही करें तभी 1 आता है। ठीक है? तो दैट मीन्स इसमें हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जैसे 2 है, 5 है, इनका इन्वर्स नहीं है हमारे पास। तो 2 का हम किसके साथ एलसीएम करें कि हमारे पास 1 आ जाए? तो हमारे पास क्या है? सिर्फ ए भी 1 है, ऐसा ही एक ही एलिमेंट है 1, जिसको हम 1 के साथ करें हमारा एलसीएम 1 आए। तो दैट मीन्स आपका यहाँ पे ए भी 1 हो गया, जो एलिमेंट है जिसका हम इनवर्स निकाल रहे हैं वो भी 1 है, और जो आपका इनवर्स आया है वो भी 1 आया है। तो इसमें जो इन्वर्टिबल एलिमेंट है उन्होंने कहा है निकालो, वो क्या सिर्फ 1 ही है। 1 इन्वर्टिबल एलिमेंट है और उसका इनवर्स भी 1 है। जैसे पिछले सम में हमने कहा था फॉर एवरी ए, है ना, हर एक ए के लिए हमने किया था यहाँ पे। हर एक ए आपका इन्वर्टिबल था और उसका इन्वर्स ये था। और यहाँ पे हर एक ए आपका इन्वर्टिबल नहीं है, सिर्फ 1 ही आपका इन्वर्टिबल एलिमेंट है और उसका इन्वर्स भी क्या है आपका? 1 है। ठीक है? अब देखो नेक्स्ट क्या है, लेट ए इक्वल्स टू एन यूनियन 0 क्रॉस एन यूनियन 0। अब आपका जो ए सेट है वो ये है, किसका क्रॉस प्रोडक्ट है? नेचुरल नंबर के साथ 0 भी है, अगर आपका सेट ये है। ठीक है? एंड ए कॉमा बी स्टार, अब ये आपको कैसे डिफाइन है? ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए। तो हमने शो करना है कि ये कॉम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। ठीक है? तो देखो, लेट ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू ए। तो हमने क्या करना है? दो एलिमेंट्स लिए। अगर हम ए बी क्रॉस सी डी करते हैं तो देखो क्या बन रहा है आपके पास? क्या बनेगा? ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। और अगर सी डी क्रॉस ए बी करते हैं तो सी प्लस ए कॉमा डी प्लस बी। ठीक है? तो अब अगर हम देखें कि जो ए प्लस सी है वो सी प्लस ए के इक्वल होगा, हमेशा होगा। ऐसे बी प्लस डी डी प्लस बी के इक्वल होगा फॉर ऑल ए बी सी। ठीक है? तो आपका ये इसके इक्वल आ गया। अगर ए प्लस सी प्लस ए के इक्वल है, बी प्लस डी प्लस बी के इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। ठीक है? तो यहाँ से आपका कॉम्पिटेटिव प्रूफ हो गया। वैसे हमने एसोसिएटिव करना है। तो देखो एसोसिएटिव के लिए हमने क्या किया, 3 एलिमेंट्स ले लिए वैसे। अब ए बी स्टार सी स्टार ई एफ, तो पहले इन दोनों पे लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, कैसे डिफाइन है आपको? यहाँ पे जो वो आपका बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफाइन है आपको ऐसे, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, है ना। तो यहाँ पे लगाया पहले, तो ये बन गया आपका ए प्लस सी बी प्लस डी स्टार ई एफ। अब ये आपका सारा ए है, ये आपका सारा बी है। तो अब यहाँ पे लगाएंगे तो क्या बनेगा? इसका इसके साथ, दैट मीन्स ए प्लस ई, और इसका इसके साथ, दैट मीन्स बी प्लस डी प्लस। अब हमने राइट हैंड साइड निकाली, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे लगाएंगे, तो इसका मतलब क्या है? सी प्लस ई कॉमा डी प्लस एफ। अब ये आपका एक एलिमेंट है, ये आपका सेकेंड एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो देखो दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है? तो ये दोनों क्या हो गए? एसोसिएटिव हो गया। ठीक है? अब हमने इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना है। ठीक है? हमने क्या निकालना है? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे एक और लिख लो, यहाँ पे हमने क्या निकालना है? थर्ड पार्ट, फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है? तो आइडेंटिटी के लिए हम क्या करेंगे? लेट कर लिया, पहले हम ई लेट करते थे, अब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स में आपका एलिमेंट हमने ई एफ लेट कर लिया। तो ई एफ आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑफ ए बी का लेट कर लिया, बिलोंग्स टू ए। तो देन हमारे पास क्या होगा? ए कॉमा बी स्टार ई एफ इसी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। आइडेंटिटी मीन ए स्टार ई इक्वल्स टू ए। ठीक है? तो यहाँ पे अभी इसका मतलब क्या है? ए प्लस ई कॉमा बी प्लस एफ इक्वल्स टू ए बी। अब दो कोऑर्डिनेट्स कब इक्वल होते हैं? जब फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड वाला सेकंड के इक्वल। तो दैट मीन्स यहाँ से आपका ए प्लस ई ए के इक्वल आ गया, बी प्लस एफ बी के इक्वल आ गया। तो यहाँ से आपका ई जीरो आ गया, एफ जीरो आ गया। अब हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था? ई एफ था। तो ये आपका क्या बन गया? जीरो जीरो।
और ये देखो अब आपके ए में जा रहा है, ए जो हमारा सेट था वो क्या था, इसमें जा रहा है ना, नेचुरल यूनियन जीरो। अब नेचुरल में तो जीरो नहीं होता, बट नेचुरल यूनियन जीरो। अब यूनियन साथ में जीरो गिवन है, तो दैट मीन जीरो आ सकता है, तो ये आपके एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आपका क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया इन ए। ठीक है, ऐसे आपने इनवर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट्स निकालने हैं। अब देखो नेक्स्ट है, कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट। अभी आपको इस सेट पे गिवन है ऑपरेशन 1 2 3 4 5 पे, और कैसे डिफाइंड है वैसे ही एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। अब कई बार ये कह देते हैं कंस्ट्रक्ट द कॉम्पोजिशन टेबल ऑफ स्टार। अब हमने इसका कॉम्पोजिशन टेबल बनाना है, उसके लिए आपको बस इसका मतलब पता होना चाहिए कि स्टार का मतलब इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन टेबल हमने कैसे बनाना है, जो आपका स्टार है वो अब ऐसे डिफाइंड है ए क्रॉस ए टू ए। ठीक है, तो ये टेबल बनाने के लिए हमने क्या करना है, पहले जो सेट पे ये डिफाइन है, ठीक है, दोनों साइड हमने ये लिख देने हैं, एक बार वर्टिकल और एक बार हॉरिजॉन्टल साइड, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है, जो हमें वो डिफाइन है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तुमने कुछ भी नहीं करना, यहाँ से देखी जाओ, 1 स्टार 1, 1 और 1 का एचसीएफ क्या आएगा, 1। अच्छा, 1 स्टार 2 ऐसे देखना है, 1 स्टार 2, तो 1 और 2 का एचसीएफ क्या आएगा, 1। ठीक है, ऐसे 1 स्टार 3, तो इसका भी क्या आएगा, 1। सी 1 स्टार 4, मतलब 1 का किसी के साथ भी करेंगे 1 नहीं आएगा, तो ये सारी जगह हमारा 1 आ गया। अच्छा, अगर 2 का करेंगे, 2 स्टार 1 1, 2 स्टार 2, 2 और 2 का एचसीएफ 2, 2 और 3 का 1, 2 और 4 का 2, 2 और 5 का 1। ठीक है, ऐसे 3 का 1 के साथ करेंगे एचसीएफ 1, 4 का 1 के साथ करेंगे 1, 1 के साथ करेंगे तो 1 नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 3 का 2 के साथ करेंगे 1, 3 का 3 के साथ करेंगे 3, 4 के साथ किया, 5 के साथ किया 1। ठीक है, ऐसे 4 का 2 के साथ करेंगे 2 आएगा, 4 का 3 के साथ करेंगे 1 आएगा, 4 का 4 के साथ करेंगे 4 आएगा, 4 का 5 के साथ करेंगे 1 आएगा। सिमिलरली 5 का 5 के साथ करेंगे 5 आएगा, और सभी के साथ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, कॉम्पोजिशन टेबल ऑफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर। ठीक है, वो नेक्स्ट है, अब हमने एक और कॉम्पोजिशन टेबल बनाना है, वो क्या है, कंसीडर द इनफीमम बाइनरी ऑपरेशन। अब ये आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है कि इनफीमम, ये आपका इनफीमम का साइन होता है। ठीक है, ये इनफीमम का होता है, जो हमने कल एग्जांपल भी की थी, एक सम किया था इसका, मतलब मिनिमम ऑफ ए एंड बी। और ये होता है सुप्रीमम का, दैट इज मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये इनफीमम का और ये सुप्रीमम का, इसका मतलब मैक्सिमम और इसका मतलब मिनिमम। तो हमने फिर इसका कॉम्पोजिशन टेबल बनाना है, तो यहाँ पे जो आपको ऑपरेशन गिवन है ये गिवन है, जो सेट गिवन है वही है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी यही है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये देखो आपका, ठीक है, तो अब देखो टेबल बनाते हैं, इसका मतलब इनफीमम है, तो 1 और 1 में से कौन इनफीमम है, यहाँ पे 1 नहीं आ जाएगा। 1 और 2 में से कौन मिनिमम है, 1। 1 का किसके साथ भी करेंगे 1 नहीं आ जाएगा, कि 1 ही सबसे छोटा है। अब ऐसे 2 का इसके साथ करेंगे, इन सभी पे 1 आएगा। ठीक है, 1 का किसके साथ भी करो 1 आएगा। 2 का 2 के साथ करेंगे 2, 2 का 3 के साथ करेंगे, इस सभी पे 2 आ जाएगा, क्योंकि इन सभी से 2 छोटा है। अब 3 और 2 से करेंगे 2, यहाँ पे सभी में क्या आ जाएगा, 3, 3 3 से 3 4 3 5 इनफीमम है। अब 4 का 2 से करेंगे 2, 4 का 3 से करेंगे 3, यहाँ पे आपका 4 4 आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे चल रही है, 1 1 1 फिर 2 2 2 फिर 3 3 3, है ना। तो ऐसे ही अगर हमने 5 का करना है, तो ये बन जाएगा आपका 2 3 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या करना है, कॉम्पोजिशन टेबल्स आपने बनाने हैं, आपको ये डिफाइंड होगा। ठीक है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होगा, उसका आपने कॉम्पोजिशन टेबल बनाना होगा। ठीक है, अब देखो एक और सम क्या है। अब इसमें क्या गिवन है आपको, जैसे पहले हमने कॉम्पोजिशन की है ना, फंक्शन की कॉम्पोजिशन को प्रूव किया है, अब ऐसे हमने यहाँ पे हमारे पास जो सेट है वो मैट्रिसेस का सेट है, और कैसी मैट्रिसेस पढ़ी है, ऐसी पढ़ी है 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस,
और उसके सभी एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है, ठीक है। और ये एक्स है जो आर को बिलोंग कर है। तो हमने फाइंड करना है आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड ऑल्सो फाइंड इनवर्स, और हमने इसका इनवर्स भी फाइंड करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड करना और इनवर्स भी फाइंड करना है। तो आइडेंटिटी के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम वहाँ पे ई लेते थे, अब यहाँ पे आपको जो मैट्रिक्स है ऐसी गिवन है, तो आइडेंटिटी या मैट्रिक्स हमने ऐसी ले ली, ठीक है। ए ऑफ अल्फा, अल्फा 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 अल्फा, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली हमने एक तरह से एम में से, एम है जो आपका सेट है मैट्रिसेस का, तो ये आपकी एक मैट्रिक्स है, तो इसको हम एम में से लेंगे। और यहाँ पे जैसे एक्स आर को बिलोंग करे तो यहाँ पे अल्फा आर को बिलोंग करेगा। अब अगर ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो दैट मीन्स इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास यही मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो ए एक्स इंटू ए अल्फा इक्वल्स टू ए एक्स, तो हमने इसकी वैल्यूज पुट की, ये आपकी मैट्रिक्स ऐसी है, ये मैट्रिक्स ऐसी है और ये मैट्रिक्स ऐसी है। अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई किया, ये बन गया अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स, सभी जगह सेम वैल्यू मिलेगी, ये हो गया अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स, सभी में आ गया टू अल्फा एक्स टू अल्फा एक्स टू अल्फा एक्स टू अल्फा एक्स, ठीक है। अब दोनों मैट्रिसेस इक्वल होगी, तो दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो टू अल्फा एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ से आपकी जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या आ गई, 1/2। दैट मीन्स जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो कैसी बन गई, 1/2 1/2 1/2 1/2, ए 1/2 आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई फॉर ऑल एक्स ए एक्स, ठीक है। हर एक ए एक्स के लिए आपकी आइडेंटिटी ये आ गई।